श्री दुर्गा सप्तशती चतुर्थो अध्याय। इस अध्याय में श्री इंद्रादि देव और अन्य देवताओं द्वारा इस अध्याय में माँ देवी को स्तुति करके प्रसन्न किया जा रहा है। सिद्धि को इच्छा करने वाले पुरुष जिसकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती है। ऋषि जी कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र और सारे देवतागण प्रणाम करके गर्दन झुका के देवी माँ की स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उस जगदम्बिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोग का कल्याण करें। जिनके अनुभव, प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में और पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में शुद्ध अंतःकरण करने वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से और सत्य पुरुष में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे माँ, आपके इस रूप का असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण आप में मौजूद हैं। भगवान विष्णु, महादेव जी आदि सभी देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप ही प्राकृतिक हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वाधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। हे देवी, तत्वों को सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या भी आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं। आप अत्यंत निर्मल यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अन्य वेदों से पाठ से युक्त समावेद का भी आधार आप ही हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे माँ, जिसके समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नयिका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती महालक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। हे देवी माँ, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होगा और क्रोध में भर जाने पर सृष्टि का नाश होगा। हे माँ, यह बात मुझे अभी अनुभव में आई, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष कृतज्ञों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी माँ, आपकी ही कृपा से
पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उसे परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। हे माँ, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, पर इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए, यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर अस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? आप तो ऐसे भी समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म कर सकती हैं, फिर भी आप उसे अपने अस्त्र से मारती हैं। इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु जब तक आपके अस्त्रों से नहीं मृत्यु पाएंगे तब तक वो परम लोक में नहीं जाएंगे, तब तक उनका मोक्ष नहीं हो पाएगा, ये आप जानती हैं। इसीलिए आप शत्रु को भी अपने अस्त्रों से पवित्र होकर स्वर्गलोक में भेजती हैं। इस प्रकार उनके प्रति आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग के धनीभूत प्रभाव से चौंधियाकर जो असुर की आंखें फूट नहीं गई, उसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्तावों को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपने दया ही प्रकट करती हैं। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती है। हे माता, अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोकों में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूलों को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोग की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा आपने पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन दे करके हम लोगों का महान कष्ट दूर कर दिया करें। तथा हे अंबिके, जो मनुष्य आपकी स्तुति करे उसे आप धन, संपत्ति, पुत्र, स्त्री आदि सभी चीज़ों से हमेशा प्रसन्न रखें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए
भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु का करके वही अंतर्ध्यान हो गए। हे भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो।